हे गाइस, तो अभी मैं आसाम के होटल से ही ये जो है ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कल मेरा अरुणाचल में शूट है। तो मेरे चैनल एससी म्यूजिक में मैं गाने के जरिए मेनलैंड इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लैंग्वेजेस और कल्चर्स का एक ब्रिज जैसा बना रहा हूँ। और मेरे चैनल में भी आपको कुछ बिहू डांस के झलक भी देखने को मिलेंगे। अगर आप इस प्रोजेक्ट और इस चैनल के लिए मेरा पार्टनर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कॉल या फिर कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियल एंटरटेनमेंट। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा यूनिक वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम आसाम के बिहू डांस के बारे में जानेंगे। बिहू डांस इंडिया स्टेट आसाम का एक इंडिजिनस फोक डांस है जो कि बिहू फेस्टिवल से रिलेटेड है और ये आसामी कल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है और ये डांस एक ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है। बिहू डांसर्स यूजुअली यंग मैन और वुमेन्स होते हैं और इस डांस ने पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है और ये दुनिया का काफी बड़ा डांस ग्रुप है और इस बिहू डांस को 11,000 से भी ज्यादा लोगों के साथ परफॉर्म किया गया था और काफी समय से हमारा नॉर्थ ईस्ट अनएक्सप्लोर्ड रहा है। तो ये अच्छी बात है कि भारत के साथ साथ बाहर के यानी कि दुनिया भर के लोग नॉर्थ ईस्ट को और इसके कल्चर को एक्सप्लोर कर रहे हैं और पूरी दुनिया ये जान रही है कि इंडिया कितना ज्यादा डाइवर्स है और इंडिया के भारत के अंदर की खूबसूरती और इसके संस्कृति को देख रही है। तो आज के इस वीडियो में हम सभी ये देखेंगे कि साउथ कोरियन मीडिया का इस डांस के बारे में क्या कहना है और इसके साथ साथ और भी काफी सारे न्यूज हैं जो कि इंडिया के बारे में है जिसे इस वीडियो में दिखाया गया है। और ये जो वीडियो है ये बस 2 दिन पहले ही आया है और ये काफी रीसेंट वीडियो है। तो चलिए हम सभी ये वीडियो देखेंगे और ये वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। प्रीवियसली 14 अप्रैल को गुवाहाटी असम इंडिया में इंडियन वुमेन्स एक्साइटिंग ट्रेडिशनल म्यूजिक पर डांस कर रही थी। ये असम की बैलेरिना और म्यूजिशियंस हैं। ये कुल मिलाकर 11,000 हैं। वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पर दुनिया में ट्रेडिशनल डांस करने वाले सबसे बड़े लोगों के रूप में लिस्टेड होने के लिए चैलेंज दे रही हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने तालियां बजाकर उन्हें चीयर किया और इवेंचुअली उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन जैसा कि ये परफॉर्म किया गया है, ये सिर्फ ट्रेडिशनल डांस के बारे में नहीं था जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हाल ही में इंडिया चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री बन गई है। ये एज इंडियंस 1/5 पॉपुलेशन को बनाता है और ये इंटरनेशनल ऑर्डर में बड़े बदलाव की भविष्यवाणी करता है। इंडिया के सबसे बड़े शहर मुंबई में फर्स्ट एप्पल स्टोर ओपन किया गया है। 7 साल में इंडिया के विजिट पर आए एप्पल के सीईओ टिम कुक ने स्माइल करते हुए फैंस के साथ सेल्फी ली। टिम कुक ने कहा कि मुझे यकीन नहीं होता कि आपके पास ये मॉडल मैकिंटॉश ऐसी 1984 अभी भी है। आप एप्पल के जेन्युइन फैन हैं। सीईओ टिम कुक ने पीएम मोदी जी से मुलाकात की और उनसे इन्वेस्टमेंट का वादा भी किया। वो कंट्री के कैपिटल नई दिल्ली में दूसरा ब्रांच ओपन करके इंडिया में बहुत काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया जहां 1.4 बिलियन आबादी है, वहां कंज्यूमर मार्केट और प्रोडक्शन बेस के रूप में इनक्रेडिबल पोटेंशियल है। इंडिया दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है। हालांकि एप्पल आईफोन का मार्केट शेयर 5% से भी कम है, जो ग्रोथ के लिए काफी स्पेस बनाती है। वो शाओमी और सैमसंग के अगेंस्ट एक फुल स्केल वॉर में जाने वाले हैं। साथ ही यूएस और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी एप्पल की अनसर्टेनिटी बढ़ रही है और वो चाइना से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें कोविड क्राइसिस के कारण सप्लाई चेन्स में डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ा। इसके अलावा एप्पल का लार्जेस्ट पार्टनर ताइवान का फॉक्सकॉन इंडिया के नए प्रोडक्शन बेस पर कब्जा कर रहा था। ऐसा माना जा रहा है कि वो 2025 तक इंडिया में पूरे आईफोन का 25% प्रोड्यूस करेंगे। ये सिर्फ एप्पल ही नहीं है जो इंडिया को नेक्स्ट चाइना मान रहा है और उन पर फोकस कर रहा है। लग्जरी ब्रांड डेयर ने भी पिछले महीने के एंड में मुंबई में अपना पहला फैशन शो किया था और फ्रांस के मेन डिपार्टमेंट स्टोर गैलरीज लफायटे के अगले साल अपना स्टोर खोलने की उम्मीद है। यूएस की बोइंग ने भी 210 एयरक्राफ्ट्स के सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और जापान का निशान इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स के अपने जॉइंट डेवलपमेंट में तेजी ला रहा है। एक्सपर्ट का ये कहना है कि भारत के 10 साल अभी स्टार्ट ही हुए हैं। इंडिया की रिसेंट जीडीपी ने यूके को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी तक पहुंच गई है। ऐसा अनुमान है कि यूएस और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का 3rd सबसे बड़ा जीडीपी बन जाएगा। ये ब्लेसिंग हो या कर्स, उन्हें चाइना की तरह डेमोग्राफिक डिविडेंड्स नहीं मिल सकता है। अनुमान है कि अगले 40 सालों तक इंडिया की पॉपुलेशन में लगातार ग्रोथ होगी और 2063 तक पॉपुलेशन 1.7 बिलियन तक पहुँच जाएगा। इंडिया के अंदर इस सिचुएशन के बारे में रोजी और ग्लूमी व्यूज हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है। We are going to help the entire world to grow. हम पूरी दुनिया को अपनी पॉपुलेशन के साथ बढ़ने में मदद करने जा रहे हैं। Grow with our own population. माइक्रोटॉन ने कमेंट किया है, चाइना कम्युनिस्ट था इसीलिए पॉलिटिकल वोलेटिलिटी कम थी। भारत रिलीजन, मार्केट इकोनॉमी और क्लास सोसाइटी के साथ एक यूनिक सोसाइटी है। वहाँ एक हद तक अनसर्टेनिटी है। अगला कमेंट है यूजर ZU8KD का। इनका कहना है कि ये एक ऐसी कंट्री है जो चाइना से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। इंडिया एक यूनिक नेशन है। ये चाइना की तरह कम्युनिस्ट नहीं है और अब भारत ने चाइना को भी पॉपुलेशन के मामले में पीछे छोड़ दिया है और भारत एक डेमोक्रेटिक और डेवलप्ड नेशन है और भारत ने पिछले दशक में काफी तेजी से ग्रो किया है और अगले कुछ सालों में ये चाइना से कई गुना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा।
अगला कमेंट है यूजर VQ8JB का। ये कहते हैं कि भारत का लेबर कॉस्ट चीप है और इसका पॉपुलेशन बड़ा है और पॉलिटिकली कुछ भी डिमांडिंग नहीं है और यहाँ मार्केट को बढ़ाया जा सकता है और इसमें बहुत कुछ है और इसमें डेवलपमेंट का पोटेंशियल भी है। हालांकि मुझे ये आश्चर्य है कि क्या ये महिलाओं को और ज्यादा फ्रीडम देगा। भारत में वुमेन राइट्स को काफी बढ़ावा दिया गया है और वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड काफी सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ने रिसेंटली निकाली हैं, जैसे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना और भी ऐसी कई सारी स्कीम्स हैं। और रिसर्च से ये पता चला है कि जीडीपी में महिलाओं का प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन 18% का है और इससे ये पता चलता है कि भारत में महिलाओं को और महिलाओं के अधिकार को कितनी ज्यादा मान्यता दी गई है। अगला कमेंट है SPG37 का। ये कहते हैं कि ये एक नई कंट्री है। काफी सारे एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि भारत फ्यूचर में एक ऐसी कंट्री बन सकती है जो कि पूरी दुनिया को लीड करेगी और भारत आने वाले समय में पूरी दुनिया को एक नई दिशा की ओर ले जाएगी। अगला कमेंट है यूजर OG3RZ का। ये कहते हैं कि ये एक रियल ग्रेट कंट्री बन गया है। अगला कमेंट है सेकंड सेंचुरी नियो का। ये कहते हैं कि अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को शामिल करें तो भारत में चाइना की तुलना में करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं और ये काफी ज्यादा लगता है। अगला कमेंट है यूजर BF2HY का। ये कहते हैं कि इंडिया एक बड़ा मार्केट लगता है। इंडिया की मार्केट इंडस्ट्री काफी ऊंचे लेवल पर पहुंच गई है और इंडिया के मार्केट का ग्रोथ रेट 2023 से 2024 में 6.4% से 6.7 तक हो चुका है और सबसे बड़े इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमी में भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी। अगला कमेंट है वाव अकावका किलो का। ये कहते हैं कि भारतीय सेना दुनिया को जीत सकते हैं, चलो इनके साथ चलते हैं। अगला कमेंट है नाइसिया का। इनका कहना है कि अगर पॉपुलेशन काफी बड़ी है तो डेफिनेटली बहुत से लोग हैं, इसीलिए ये पोटेंशियली सभी एरियाज में अच्छा है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ कोरिया बर्बाद होता दिख रहा है। साउथ कोरिया की पॉपुलेशन दिन ब दिन घट रही है और इसका मेन रीजन ये है कि वहाँ पर महंगाई काफी ज्यादा है। अगला कमेंट है मर्बेनरी का। ये कहते हैं कि हम अपनी कंट्री में कुछ पॉपुलेशन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम पॉपुलेशन प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। इंडियंस की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इस कंट्री का नाम इंडिया है। अगला कमेंट है इनफिंग 4983 का। ये कहते हैं कि इंडिया में एप्पल की फैक्ट्रीज में 50% आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के फ्यूचर को दिखाता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्ट्रांग नहीं होगी तो वो कभी भी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएंगे। अगर इंडिया और इसके मार्केट इंडस्ट्री में पोटेंशियल नहीं होता तो एप्पल चाइना को छोड़कर इंडिया में अपनी आईफोन फैक्ट्रीज नहीं ओपन करता। और सिर्फ एप्पल ही नहीं, दुनिया भर की काफी सारी ऐसी कंपनीज है और ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि इंडिया में अपना शोरूम ओपन करना चाहते हैं। इससे इंडिया की क्षमता का पता चलता है। अगला कमेंट है एस स्टेल का। ये कहते हैं कि जितना समय चाइनीज को अच्छा बनने में लगा है उससे कई ज्यादा समय इंडियंस को अच्छा बनने में लगेगा। मगर इंडिया को ग्लोबल प्रोडक्शन बेस बनाओ। प्रॉब्लम काफी सारे हैं लेकिन कम से कम इंडिया कम्युनिस्ट नहीं है। अगला कमेंट है मिस्टर मिंचाल का। ये कहते हैं कि इंडिया की एक बड़ी पॉपुलेशन है, इसीलिए फ्यूचर में इसके कंपटीशन में वृद्धि है। यहाँ लेबर कॉस्ट सस्ता है और कई हाई क्वालिटी वाले मैन पावर है और कई लोग हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हैं और अमेरिकन कंपनीज में गए हैं और कई CEOs भी हैं और वहाँ कई सारे लोग हैं। अगला कमेंट है यूजर ZB8SN का। ये कहते हैं कि दुनिया भर की सारी कंपनीज चाइना को छोड़ रही है और दुनिया में हर जगह से चाइना को किक आउट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।